हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने कल ये एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया था। ये इसका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। तो मोशन एंड फोर्स में हम लोगों ने सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। गति किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने उसके मोशन के टाइप्स भी पढ़ लिए थे। मोशन के टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ चुका था हम लोग। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कल पढ़ चुके थे। किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं उसके टाइप थर्ड की। किसकी बात करते हैं? थर्ड टाइप की बात करते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति के आधार पर क्या, किसके आधार पर? पुनरावृत्ति के आधार पर। ठीक है, पुनरावृत्ति के आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं किसके टाइप को? मोशन के टाइप को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पुनरावृत्ति के आधार पर जो हमारी मोशन होती है या जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है आवर्ती गति, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और सेकंड होती है हमारी, सेकंड कौन सी होती है? सरल आवर्त गति। कौन सी? सरल आवर्त गति। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जो कि आवर्त गति हमारा जो गति का तीसरा टाइप है। तो पढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ पर। तो किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पे एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड पुनरावृत्ति की बात कर रहा है। ठीक है, पुनरावृत्ति की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मतलब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समयांतराल में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, 3, 6, 9। ये बड़ी सुई, छोटी सुई, और ये हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये मान लीजिए सेकंड वाली सुई है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अरे यार, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये सपोज कर लीजिए वॉच है, इसमें 12, 3, 6 और यहाँ पर 9। ये हमारी कौन सी सुई हो गई? ये मान लीजिए सेकंड वाली सुई हो गई या मिनट वाली सुई हो गई। ये हमारी घंटे वाली सुई हो गई, और जो सेकंड वाली थोड़ी सी पतली कर देते हैं, ये हमारी सेकंड वाली सुई हो गई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब आवर्त गति के बारे में बात करते हैं। तो किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पर, देखिए ये एक पॉइंट है, ये जो सुई है, ये तीनों सुई जब एक ही दिशा में होंगी, यहाँ पर तीनों स्टार्ट करती हैं यहाँ से। जब ये अपना चक्कर यहाँ से निकालना चालू करती हैं, ठीक है, इस तरह से राउंड क्लॉकवाइज कैसे घूमती है, घूमते 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 इस पॉइंट पर दोबारा आ जाती है। ठीक है, तो किसी गतिमान पिंड, ये पिंड की बात करें, पिंड या वस्तु की बात करें, तो ये सुई मान लीजिए एक वस्तु है। किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पर, एक ही पथ, ये पथ कौन सा? एक ही पथ है। इस पर आएगी, यहाँ पर 12 बजेंगे, फिर से चालू होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर ये क्या होता है? ये रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, रिपीट होता चला जाता है। तो रिपीट एंड रिपीट। तो किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पर निश्चित समयांतराल में, जाहिर सी बात है, अगर 12 बजने में, 12 बजे के बाद क्या बजेगा? 1 बजेगा। तो एक कि ठीक 12 घंटे बाद क्या बजेगा? फिर से 1 बजेगा। उसके ठीक 1 घंटे बाद क्या बजेगा? फिर 1 बजेगा। तो इसी तरह से ठीक समान समयांतराल में, कि मतलब 1 बजने में कितना समय, जो घंटे वाली सुई है 60 मिनट लेती है, सेकंड वाली सुई तो हर मिनट में 60 सेकंड घूमती है, और जो मिनट वाली सुई है हमारी वो
60 सेकंड लेती है 1 मिनट कंप्लीट होने में। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ जाएगी होगी। फिर से एक बार थ्योरी को रिवाइज कर देते हैं। किसी गतिमान पिंड द्वारा, ये मान लीजिए सुई गतिमान पिंड है, किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पर क्लॉकवाइज इस तरह से एक निश्चित समय अंतराल में, जाहिर सी बात है 12 बजेंगे तो 12 घंटे के बाद 12 बजेंगे, 1 बजा है तो इसके भी 12 घंटे बाद 1 ही बजेगा। ठीक है, तो इस तरह समान समय अंतराल में, ऐसा तो है नहीं अभी 12 घंटे बाद 1 बजा है अब फिर 11 घंटे बाद 1 बज जाएगा, ऐसा तो होता नहीं, फिर 10 घंटे बाद 1 बज जाएगा, इस तरह से होता नहीं है ना। समान समय अंतराल मतलब 12 घंटे बाद अगर 12 बजे हैं तो 12 घंटे बाद फिर से 12 ही बजेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पर एक निश्चित समय अंतराल के में अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आवर्त गति बोलते हैं। चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि अपने पथ के किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक घड़ी की सुई है, ये इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको जितना समय लगा उसको क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं, या इसी को समय अंतराल भी बोल देते हैं। कभी किसी किसी किताब में समय अंतराल लिखा होता है, किसी किसी में आवर्त काल लिखा होता है। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, समय अंतराल और आवर्त काल दोनों एक साथ ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो जितना समय एक चक्कर लगाने में, अगर मोटी भाषा में हम बात करें तो एक चक्कर, एक सुई, घड़ी की सुई एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसी को समयांतराल बोलते हैं या आवर्तकाल बोलते हैं। और साइंस की भाषा में किसी पथ को, अपने पथ के किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? समयांतराल या आवर्तकाल कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। घड़ी की सुई एक एग्जाम्पल ये होगा, पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर घूम रही है। अपने अक्ष पर जब घूमती है तो आप ये बताइए 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसका टाइम टेकन जो हो गया, टाइम टेकन कितना होता है पृथ्वी का, तो यहाँ पर हमारा टाइम टेकन हो गया 24 आवर। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इतना तो पता ही होगा सभी को। तो पृथ्वी सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो 24 घंटे में अपना एक चक्कर क्या होता है? एक चक्कर पूर्ण करती है। ठीक है, एक चक्कर क्या करती है? पूर्ण करती है। तो इसीलिए, और फिर अगले 24 घंटे में फिर एक चक्कर पूर्ण करती है। तो इस तरह से समान समय अंतराल में, मतलब कुछ समय कितना लग रहा है? 24 घंटे ही लग रहे हैं। ऐसा है नहीं कि अभी 23 घंटे में इसने आज पूरा कर लिया, कल 25 घंटे में पूरी कर लेगी, तो इस तरह से तो होता नहीं है ना। ठीक है, तो समान समय अंतराल मतलब 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर पूरा कर लेती है। तो घड़ी की सुई पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा इसका। पृथ्वी का घूर्णन गति या हृदय का धड़कना, 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है? 72। ठीक है, कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। तो जाहिर सी बात है, अब कोई ब्लड प्रेशर का कोई बीमारी लेके बैठा है तो उसकी बात नहीं कर सकते, पर जो नॉर्मल दिल की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 72 पर टाइम्स क्या करती है? बीट करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमने पढ़ लिया आवर्त गति किसे बोलते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सरल आवर्त गति क्या है। ठीक है, सरल आवर्त गति किसे बोलते हैं? आवर्त गति समय, सरल आवर्त गति में इसी में डिफरेंस भी समझ लेंगे हम लोग, क्या होता है सरल आवर्त गति, क्या होता है आवर्त गति। बात करते हैं आवर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कुछ उसी तरह से है जैसे हमने पिछली बार दोलन के बारे में पढ़ा था। दोलन, ठीक है, दोलन के बारे में पढ़ा था, उम्मीद है याद होगा आपको। नहीं होगा तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। तो कोई पिंड सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है तो सरल आवर्त गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल आवर्त गति कहा जाता है। जैसे एक लोलक की बात करते हैं, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है। लोलक की सरल आवर्त गति ये है, एक पिंड है, ये मान लीजिए एक कील है, जिससे क्या किया गया है, एक लोलक को यहाँ पर लटका दिया गया है। ठीक, अब इसको यहाँ पर लाकर क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करता है? पहले इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये क्या होती लगती है? ये इसकी मूवमेंट होने लगती है। क्या होने लगती है? मूवमेंट। ये यहाँ पर हम लगे साम्यावस्था, मतलब ये तार से, डोरी से ये लोलक क्या हुआ है? लटका हुआ है। तो बात करते हैं कोई पिंड सरल रेखा में, ये सरल रेखा हुई, ठीक, सरल रेखा में लटका हुआ पिंड है, आगे पीछे गति करता है। इसको एक तरफ ला के अगर इधर छोड़ देंगे तो ये आगे पीछे क्या करेगा? गति करने लगेगा। तो गति करता है तो इस सरल आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, जब ये पिंड यहाँ से एक चक्कर यहाँ तक आता है, ठीक,
यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ तक आता है और फिर यहाँ तक आता है, तो इसको बोलते हैं एक आवर्त। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक आवर्त किसे कहते हैं, तो दोलन में किसी कण द्वारा अपने एक दोलन पूरा करने में लगा समय। मतलब यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस इसी स्थिति पे आता है। मतलब ये यहाँ गया, दोबारा इसको दोबारा से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये लोलक पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर पुनः यहाँ पर आके जो कंप्लीट करता है अपना ट्रेवल, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक आवर्त बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आवर्त काल के बारे में बात करते हैं। आवृत्ति के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, तो 1 सेकंड में किसी कण द्वारा किए जाने वाले दोलनों की संख्या। यहां से इसने चालू किया, पहले बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो चलिए थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। कल हम 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने गति के लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स को, लगभग क्या सभी कॉन्सेप्ट्स को टच कर लिया है। कल से हम 4th से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये छोटी सी स्लाइड होने वाली है आज 1 पेज की। हाँ, तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि हाँ किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, आवृत्ति के बारे में। हाँ, तो जैसे यहाँ पर एक पिंड, ये एक पिंड या लोलक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये अपने क्या किया इसने, यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। ये एक आवर्त को जो कंप्लीट किया, मतलब एक आवर्त बोलिए या एक दोलन को जो कंप्लीट किया है इसने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये कंप्लीट करने में जो समय लगता है, संख्या लगती है, जो संख्या बोलते हैं, समय को तो आवर्त काल बोल देंगे। संख्या, जिस संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, कि एक दोलन पूर्ण करने में दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, हाँ दोलनों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये आज का लास्ट पॉइंट है सरल आवर्त गति का। इसके बाद कल हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे। फोर्स को टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट है इसका सरल आवर्त गति का। अब सब किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम कला के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, यहाँ पर पहले आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना। पहले आवर्तकाल किसको बोलते हैं, कण द्वारा अपना एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। ठीक, बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। जब पिंड एक दोलन अपना कंप्लीट कर लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, उसमें जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगेगी, जितना समय जाएगा, उसको आवर्तकाल बोलेंगे। और एक दोलन कंप्लीट करने में जितना दोलन होते, एक सेकंड में जितने दोलन करता है, मतलब दोलन की संख्या, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, आवृत्ति बराबर 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। ठीक है, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कला, यानी फेज की कला क्या होती है। छोटा सा पॉइंट है, कभी कदार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पर हम लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सरल आवर्ती गति करते हुए निश्चित समय पर, मतलब टाइम कैसा है इसमें, टाइम क्या है, निश्चित है, सर्टेन है। कैसा है, सर्टेन टाइम है। किसी निश्चित सरल आवर्त गति करते हुए निश्चित समय पर कण के विस्थापन का परिमाण या उसकी दिशा कला कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये पिंड इतना दूर, ये पिंड यहाँ से इसने चालू किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये पिंड इतना विस्थापित हुआ, कितना विस्थापित हुआ, जो विस्थापन की दिशा, जैसे यहाँ से यहाँ तक
सबसे पहले ये पिंड यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी कवर की, वो यहाँ का विस्थापन हो जाएगा। और दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉक नहीं, इधर एंटी क्लॉक होती है। देखिए घड़ी इस तरह घूमती है, पर ये दोलन की दिशा क्या हो रही है? इधर की तरफ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी करने में जितना समय क्या था, 1 सेकेंड में किए गए दोलन की संख्या बराबर क्या बताया था आपको? आवृत्ति। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट है, 1 सेकेंड में मान लेते हैं, माना 1 सेकेंड में निश्चित समय, यहाँ पर निश्चित समय की बात की गई, निश्चित समय हमने मान लिया 1 सेकेंड है। ठीक है, 1 सेकेंड में मान लीजिए ये पिंड या दोलन या बॉल यहाँ से यहाँ गई थी, 1 सेकेंड में हुआ विस्थापन, मान लीजिए विस्थापन कितना हुआ? 1 मीटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर विस्थापन और उसकी दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो दिशा हो गई, इसी को क्या बोलते हैं हम? कला बोलते हैं, कला या फेज बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देखिएगा और कोशिश करिएगा समझने की, और उसके बाद भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस चैप्टर को या इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में नेक्स्ट क्लास पे, जिसमें हम फोर्स टॉपिक को कवर करेंगे, यानी बल को कवर करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, जय हिंद।